Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 10, and in this lecture I will explain you question number 3 from exercise 2.3 and laws of exponents. Dear students, exercise 2.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है. लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, और अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कीजिए इनटू रेडिकल फॉर्म. तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है. पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है -7 और उसका एक्सपोनेंट है 1/3. अगर ये 7 और ये माइनस ब्रैकेट में क्लोज होते तो ये 1/3 दोनों के ऊपर अप्लाई होता, लेकिन चूंकि -7 ब्रैकेट में क्लोज नहीं है, 1/3 उसके ऊपर एक्सपोनेंट है, तो इट मींस के 1/3 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 7. सो -7 और उसका एक्सपोनेंट है 1/3. दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, और हम लोगों ने अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू द रेडिकल फॉर्म. सो किस तरह कन्वर्ट करेंगे बेटा? माइनस को एज इट इज लिखेंगे 7. जिस तरह मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होती है. अगर रेडिकल साइन में यहां पर 3 हो तो फिर 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो यहां पर 7 के ऊपर एक्सपोनेंट 1/3 है, सो 1/3 इज एक्चुअली द क्यूब रूट. सो हम लोग यहां पर क्यूब रूट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे. यहां 3 लिखेंगे, ये माइनस जो है तो बाहर मौजूद होगा. तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू इनटू रेडिकल फॉर्म. ये जो है तो आप लोगों के पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है x और उसका एक्सपोनेंट है 3/2, और हमने इसको भी कन्वर्ट करना है इनटू रेडिकल फॉर्म. अब हमारे पास मैंने आप लोगों को रेडिकल साइन की वैल्यू बताई थी 1/2, और अगर 1/3 हो तो क्यूब रूट होगा, 1/4 तो फोर्थ रूट, 1/5 तो फिफ्थ रूट, लेकिन 3/2 तो ऐसा कोई है नहीं कि उसकी जगह हम लोग रेडिकल साइन पुट कर लें. सो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह, x और उसका एक्सपोनेंट लिख लेंगे 3 × 1/2. तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा. तो x क्यूब मल्टीप्लाई 1/2, और ये 1/2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेडिकल सिंबल को. सो हम लोग x⁻³ को एज इट इज लिख लेंगे और 1/2 की जगह रेडिकल साइन पुट कर लेंगे, और यही जो है तो हमारा आंसर हो गया. ये कन्वर्ट हो गया फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म. अब पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 की बारी है. पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है -8, और इस बार -8 को ब्रैकेट में क्लोज करके फिफ्थ रूट लिखा गया है. तो इट मींस के 1/5 जो है ये 8 और -5 दोनों को रेडिकल साइन में क्लोज करके फिफ्थ रूट लिखेंगे. सो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करता हूं रेडिकल फॉर्म में, तो -8 लिख लूंगा और रेडिकल साइन पुट करके यहां फिफ्थ रूट लिख लूंगा. तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म. पार्ट नंबर 4, y की डिग्री है 3/4. तो y की डिग्री 3/4, फोर्थ रूट तो है लेकिन नोमिनेटर पे 3 मौजूद है, और ऐसा हमारे पास कोई रेडिकल साइन नहीं है कि उसके वैल्यू हो जाए 3/4. तो हम लोग इसको पहले इस तरह लिख लेंगे, y उसका एक्सपोनेंट 3 × 1/4. अब ये 1/4 जो है ये फोर्थ रूट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा y उसके ऊपर क्यूब, रेडिकल साइन पुट करके यहां 4 लिख लूंगा, तो ये फोर्थ रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चन गिवन था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू रेडिकल फॉर्म. अब पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 की बारी है. पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है b और उसका एक्सपोनेंट है 4/5. तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों का हो जाएगा hw. ये बिल्कुल सेम इस तरह पार्ट नंबर 4 ही की तरह है. पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं. पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 3x और उसका एक्सपोनेंट जो है वो 1/q दिया हुआ है. तो ये हमारे पास सिंपल है, 3x को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे और रूट क्लोज करके यहां पर q लिख लेंगे. तो ये हमारे पास फ्रॉम रेडिकल साइन टू फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म ये कन्वर्ट हो गया.
डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पढ़ लें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझाने से पहले बेस और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये ज़रा मैं आप लोगों को समझा दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 27। तो 27 की मैं ज़रा फैक्टराइजेशन करता हूँ। अगर 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 और एट द एंड 3 1s are 3 रिजल्ट आ जाता है। तो इट मीन्स कि इफ वी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, if we multiply 3 times 3 then it is equal to 27. So we can write it 3 multiply 3 multiply 3 which is equal to 27. Now you can see that 3 is present 3 times and the relation between these 3 numbers is multiply. So हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास 3 जो है मौजूद है 3 टाइम्स, तो हम इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 पावर 3 में ये 3 जो है ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये 3 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट हो गया बेस का और एक्सपोनेंट का। यहाँ पर तो इत्तेफाक से बेस और एक्सपोनेंट सेम आया है, आपके पास फ्यूचर में ऐसे आ सकता है a पावर 5, तो a आपके पास बेस होगा और एक्सपोनेंट आपके पास हो जाएगा 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर आपके सामने ये मौजूद है a डॉट a डॉट a डॉट a, तो आप डॉट का मतलब यहां पर होता है मल्टीप्लाई, पॉइंट इसका मतलब नहीं है। अलजबरा में यहां पर डॉट के मतलब को, डॉट को हम लोग कहते हैं कि ये असल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने मैंने a लिखा है 4 टाइम्स, a डॉट a डॉट a डॉट a। तो कितनी मरतबा 4 ये a रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स a रिपीट हुआ है, तो इट इज इक्वल टू a पावर 4। या फिर इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर a का एक्सपोनेंट 1 है, यहां पर a का एक्सपोनेंट भी 1 है, 1 1, तमाम a का एक्सपोनेंट 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a और उसका एक्सपोनेंट 4। तो ये बेटा हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। तो बेटा इसमें एक सेंटेंस में आप लोगों को बोल दूं कि व्हेन बेस इज सेम देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड। अब बेस विल बी सेम देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल a आपके सामने मैं लिखता हूं a, उसका एक्सपोनेंट लिखता हूं 5, फिर मैं डॉट का सिंबल पुट करता हूं, फिर a और उसका एक्सपोनेंट है 2, जो कि प्रॉपर्टी में लॉ में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन लॉ। सो दैट्स व्हाई इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ है हमारे पास। तो बेस जब सेम हो, व्हेन बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इसके प्लस हो जाएंगे, 5 + 2, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 5 पावर ये a पावर 7। यहाँ पर a जो है ये बेस होगा और 7 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे दूं, a उसका एक्सपोनेंट लेट सपोज m डॉट a और उसका एक्सपोनेंट है n, तो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a पावर m प्लस a पावर n। अब हमारे पास सेकेंड लॉ आता है डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। डिवीजन हमने मल्टीप्लिकेशन पे पढ़ा, बेस सेम पावर विल बी एडेड व्हेन दोनों बेस के दरमियान रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का हो। लेकिन अब अगर दोनों बेस सेम हो लेकिन उनके दरमियान रिलेशन जो है वो डिवीजन का हो, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे a उसका एक्सपोनेंट लेट्स सपोज 3 डिवाइडेड बाय a उसका एक्सपोनेंट है 2। तो बेस सेम है लेकिन उनके दरमियान जो रिलेशन है वो डिवीजन का है, लिहाजा हम इसको ऐसे लिखेंगे a पावर 3 माइनस 2। वाई बेस सेम है, देयर एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। वाई क्योंकि इनके दरमियान सिंबल जो है वो डिवाइड का है। या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं a पावर n माइनस n। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यूज होंगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये
लाज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये पेज नंबर 65 पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।